हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंसेप्ट क्लियर। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 6 सिविक्स के बुक का चैप्टर 3 व्हाट इज़ गवर्नमेंट। हमने अक्सर न्यूज़पेपर में पढ़ा है गवर्नमेंट ने ये किया, गवर्नमेंट ने वो किया, लेकिन ये गवर्नमेंट है क्या? इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे। एवरी कंट्री needs a government to run the country according to some laws. The government plays an important role in our lives and does a number of things for the people. एक कंट्री को रन करने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए होगा, तो हमारे यहाँ गवर्नमेंट होती है जो कि हर छोटी से बड़ी डिसीजन लेती है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल कि रोड कहाँ बनेंगे, स्कूल कहाँ बनेगा, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई अच्छे से हो रही है या नहीं, और बहुत सारे सोशल इश्यूज़ जैसे कि कौन सा प्रोग्राम पुअर के लिए अच्छा है, और रेलवे सर्विसेज कैसे चल रही है, पोस्टल सर्विसेज कैसे चल रही है। तो ये सब कौन देखता है? ये सब गवर्नमेंट देखता है। और एक काम हमारा गवर्नमेंट करता है कि हमारे देश की बाउंड्रीज़ को प्रोटेक्ट करके रखता है, हमारे देश को दूसरे देशों के हमले से बचा के रखता है और एक पीसफुल रिलेशन बना के रखता है। तो ये सब करता कौन है? ये सब गवर्नमेंट करता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट की नीड यही है कि द गवर्नमेंट इज़ रिक्वायर्ड टू मेंटेन लॉ एंड order in a country. Government makes provision for services like roads, electricity, waterways, railways, health and sanitation, etc. Government even protects against external aggression and is responsible for maintaining unity and integrity of the country. तो ये हर छोटी से बड़ी काम कौन करता है? गवर्नमेंट करता है। और अगर गवर्नमेंट ना हो, अगर हमारा कंट्री अच्छे से एक ऑर्गेनाइजेशन ना हो जो गवर्नमेंट कंट्री को रन करे, तो क्या कंट्री अच्छे से चल पाएगी? बिल्कुल नहीं। तो ये सब करता कौन है? एक यूनिटी बना के रखता है। गवर्नमेंट क्या करता है? यूनिटी बना के रखता है। ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। तो जैसा कि हमें पता है कि 3 तरह के गवर्नमेंट भी होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट होते हैं कि नहीं? तो 3 तरह के लेवल्स होते हैं गवर्नमेंट के। सेंट्रल लेवल पे भी काम करता है, स्टेट लेवल पे भी काम करता है और लोकल लेवल पे भी काम करता है। गवर्नमेंट इन एनी कंट्री फंक्शंस एट सेवरल लेवल्स, दैट इज सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होता है? लुक्स आफ्टर नेशन, दैट इज इंडिया एक कंट्री है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट लुक्स ओवरऑल टू द नेशन, मतलब पूरे नेशन, पूरे कंट्री को देखता है सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट क्या करता है? स्टेट आफ्टर द प्रोविंसेस एंड लोकल लुक्स आफ्टर द विलेजेस एंड टाउन्स। तो जो स्टेट होता है वो एक स्टेट गवर्नमेंट जो होता है वो एक पर्टिकुलर स्टेट को देखता है। जैसे फॉर एग्जांपल हरियाणा का जो गवर्नमेंट होगा वो हरियाणा के स्टेट को देखेगा, है कि नहीं? जो असम का होगा वो असम के स्टेट को देखेगा, इजंट इट? सो ये सब है। और लोकल लेवल पे, जैसे लोकल लेवल पे लोकल गवर्नमेंट के जैसे मेयर होता है, परिषद होता है, ये सब लोग होते हैं। तो ऐसे है क्यों? 3 लेवल में डिवाइडेड क्यों है? क्योंकि जो काम है, इतने सारे एक्टिविटीज़ है, वो कोई एक तो मैनेज, अकेले तो मैनेज नहीं हो पाएगा ना, इतने सारे काम होते हैं, एक ही काम थोड़ी है। तो इसलिए काम को डिवाइड किया गया है बिटवीन द 3 लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट, सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल। ओके, so now let's talk about law and the government. Laws, कानून क्यों बनते हैं? सरकार लॉ बनाती है जो कि उस देश में रहने वाले सभी लोगों पे अप्लाई होता है। अगर तभी तो देश अच्छे से चल रहा है। अगर लॉ नहीं होता तो सब तो अपने मन के मर्जी होते हैं, मालिक होते हैं, जो मन वो होता इस दुनिया, इस कंट्री में, इजंट इट? कहीं दंगे फसाद होते, कोई किसी को मार देता, कोई किसी को कुछ कर देता, अगर लॉ नहीं होता कंट्री में। तो लॉ क्यों बनाया गया? ताकि एक जो कंट्री है वो अच्छे से चल सके, इजंट इट? लोगों के अंदर यूनिटी हो, यूनिटी बना के रखे, इसलिए लॉ बनाया गया है। अगर लॉ नहीं होगा तो देश कभी अच्छे से चल ही नहीं पाएगा, लोग कुछ फॉलो ही नहीं करेंगे। ठीक है, और ये क्या होता है कि अगर कोई लॉ कंट्री में नहीं फॉलो करता है तो उसे सज़ा भी मिलती है। Laws are made by the government and as citizens of a country people have to abide by it. लॉज बने हैं तो लोगों को पालन उसका करना ही पड़ेगा। जो गवर्नमेंट होती है वो हैज़ द पावर टू एनफोर्स दिस लॉ। गवर्नमेंट देखती है कि ये जो लॉज है ये अच्छे से इम्प्लीमेंट हो रहे हैं या नहीं,
और अगर नहीं होता है तो कोर्ट इसमें इंटरफेयर करता है और जस्टिस देता है, isn't it? And people can also take action if they feel that law has not been followed. Okay, तो पनिशमेंट किस केस में मिलती है? अगर लॉ नहीं फॉलो होता, फॉर एग्जाम्पल लोग नहीं फॉलो करते तो उन्हें पनिशमेंट मिलती है. जस्ट लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. अगर हमारे यहाँ ये लॉ है कि जो मोटर व्हीकल ड्राइव कर रहा है वो हेलमेट पहनना उसका ज़रूरी और लाइसेंस होना ज़रूरी है. अगर नहीं हुआ तो उसे जेल हो सकती है, फाइन हो सकती है, ठीक है. और पीपल ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ ऐसा भी होता है कि लोग भी प्रोटेस्ट कर सकते हैं अगर उन्हें लगता है कि ये लॉ फॉलो नहीं हो रहा है तो. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई किसी पर्सन को फील हुआ कि उसे ये जॉब नहीं मिली बिकॉज ऑफ रिलीजन और कास्ट, ही हैज़ बीन डिस्क्रिमिनेटेड, तो वो कोर्ट जा सकता है और जस्टिस के लिए अपील कर सकता है. हमारे यहाँ, हमारे कंट्री में इसकी पूरी तरह से छूट है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट. टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट पढ़ने से पहले दिमाग में क्वेश्चन आता है कि हु गिव्स द गवर्नमेंट दिस पावर टू मेक डिसीजन एंड एनफोर्स लॉ. आखिर ये पावर देता कौन है? तो ये डिपेंड करता है. द लॉज आर मेड बाय द गवर्नमेंट इन अ मैनर डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ गवर्नमेंट इन द कंट्री. किस कंट्री में कैसा गवर्नमेंट है उसके अकॉर्डिंग लॉ बनता है. सो देयर आर टू टाइप ऑफ गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक एंड मोनार्क. So in this chapter, basically 2 types of government has been discussed, democratic and monarch. In a democratic government, people have a right to choose their representative. For example, India, UK and USA. And in a monarch government, in which king has the power to control the country. Example of such type of government are Saudi Arabia and Myanmar. तो दो टाइप ऑफ गवर्नमेंट है, डेमोक्रेटिक एंड मोनार्क. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या होता है कि पीपल क्या करते हैं कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं. इलेक्शन कंटेस्ट, इंडिया में क्या होता है कि इलेक्शन कंटेस्ट होता है. कैंडिडेट जो होता है वो पहले नॉमिनेशन भरता है, उसके बाद वो अपना प्रचार करता है, उसके बाद अगर वो लोगों को पसंद आए तो लोग उसे अपना लीडर बनाते हैं, अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाते हैं. ये इंडिया में होता है. और मोनार्क में क्या होता है? मोनार्क में क्या होता है कि किंग और क्वीन होते हैं. वो वहाँ कोई इलेक्शन हेल्ड नहीं होता है, वो खुद से अपने लॉ बनाते हैं. भले ही कुछ लोग होते हैं हेल्प करने के लिए, लेकिन एट लास्ट क्या होता है कि वो उनका जो मन करता है वही लॉ बनाते हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिफरेंसेस बिटवीन मोनार्क एंड डेमोक्रेटिक कंट्री. इन अ डेमोक्रेसी, पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव through vote, whereas monarch country is run by a king or queen. In a democracy, the government has to explain its action and defend its decisions to the people, whereas in monarch, king or queen do not have to explain their action to its citizens. So let's talk about the difference between democracy and monarch. तो डेमोक्रेसी में क्या होता है कि यहाँ तो लोग इलेक्ट करते हैं, लोग वोट देते हैं. वोट जो होता है बहुत कीमती होता है, लोग उसी को वोट देते हैं जो उन्हें अब लगता है कि वो अच्छा लीडर होगा. तो और लेकिन मोनार्की में क्या होता है कि मोनार्की में किंग और क्वीन ही रन करते हैं गवर्नमेंट को. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या होता है कि जो गवर्नमेंट बनी है, इट इज़ अकाउंटेबल टू द सिटीजन्स. अकाउंटेबल मतलब क्या होता है कि मतलब जो भी डिसीजंस गवर्नमेंट लेती है उसे बताना पड़ता है लोगों को कि ये डिसीजन क्यों लिया गया. और अगर लोगों को लगता है कि ये डिसीजन गलत है तो लोग प्रोटेस्ट करते हैं, तब भी गवर्नमेंट को उसको डिफेंड करना होता है अपने डिसीजन को कि नहीं, ये डिसीजन सही है, इसलिए लिया गया है, इसलिए हमने लिया है, ये फ्यूचर में हार्म नहीं करेगा, बहुत यूजफुल. तो गवर्नमेंट डिफेंड भी करता है. ठीक है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन इंडिया. जैसा कि हमने देखा कि इंडिया में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है. इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, इजंट इट? लेकिन ये जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है इंडिया को बहुत आसानी से नहीं मिली है, इसके लिए बहुत स्ट्रगल हुआ है. तो इंडिया में हमें ये आज़ादी मिली है कि हम अपने लीडर्स को चूज़ कर पाते हैं. तो एक इंडिया क्या है? इंडिया इज़ अ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. इंडिया क्या, इसे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्यों कहा गया है? क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का मतलब है इंडिया हैज़ अ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी विच मीन्स पीपल डू नॉट पार्टिसिपेट डायरेक्टली बट इंस्टेड चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव हु टेक ऑल डिसीजन ऑन देयर बिहाफ. तो इंडिया में क्या होता है कि हम लोग अपना वोट यूज़ करते हैं अपने लीडर्स को चुनने के लिए. अपनी मर्ज़ी से लोग हम चुनते हैं जो उनके हमारे लिए कानून बनाती है. हमारे यहाँ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्यों इसलिए है क्योंकि हम अपना डिसीजन खुद नहीं लेते हैं, एक पर्सन को वोट देते हैं
तो वो पर्सन हमारे बिहाफ पे हमारा डिसीजन लेता है जो हमारे हित में हो। तो इसीलिए यहाँ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होती है। तो ये जो हम अपने लीडर्स को चुनते हैं, वो पार्लियामेंट में बैठते हैं, फिर डिस्कस करते हैं क्या सही है क्या गलत है, तो ये लोकतंत्र है। और लोकतंत्र तब तक नहीं आ सकती किसी डेमोक्रेटिक कंट्री में, किसी कंट्री को डेमोक्रेटिक तब तक नहीं कहा जा सकता जब तक वहाँ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज ना हो। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है कि ऑल पर्सन अबव 18 इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट कलर क्रीड हैज़ राइट टू वोट। सबको राइट टू वोट हो, सब कोई वोट कर सकता है जो 18 से ऊपर का है। तो डेमोक्रेटिक कंट्री में ये राइट टू वोट है। लेकिन पहले क्या होता था ना कि जो विमेन हैं, पुअर पीपल हैं, एजुकेटेड नहीं, उन्हें राइट टू वोट नहीं मिलता था। तो इंडिया में बिफोर इंडिपेंडेंस क्या होता था कि बहुत कम लोगों को राइट टू वोट था। उसके बाद लोग एकजुट हुए, वो अपने इक्वालिटी के लिए लड़े, राइट टू वोट के लिए लड़े, उसके बाद जाके उन्हें राइट टू वोट मिला है। तो बहुत सारे स्ट्रगल हुए हैं पहले भी वोटिंग को लेके। आई होप ये चैप्टर आप लोगों को समझ आ गया होगा।